ये स्थिति है, ट्रेन तो यहीं खड़ी है, ना एसी चालू हुआ है ना कुछ। और आगे देखो स्पेशल ट्रेन आधे डिब्बे ला के रख दिए हैं, आगे के 1-2 डिब्बे गायब हैं। यहाँ पर भी ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, लेकिन लूप लाइन पर लगाया हुआ है। दूसरी बार खराब हुआ है गेट। ट्रेन नंबर 02352 आनंद विहार पटना समर स्पेशल ट्रेन, जो कि दिल्ली के आनंद विहार को बिहार की पटना से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 984 किलोमीटर कवर करती है 13 घंटे 35 मिनट के समय में। और जर्नी के दौरान जो एवरेज स्पीड रहती है वो रहती है 72 किलोमीटर पर आवर की। और आज इस समर स्पेशल ट्रेन में हम लोग आनंद विहार से पटना तक ट्रैवल करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग। तो गाइस आज का वीडियो जो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आपके पास आ चुका है मौका। इंडिया के पास मौका है पाकिस्तान को हराने का, और आपके पास मौका है iPhone 15 जीतने का, वो भी सिर्फ 1 रुपये में। इससे बड़ा मौका और क्या होगा। बाकी वीडियो पूरी देखते रहना आगे जानने के लिए। वैसे अपनी समर स्पेशल ट्रेन का आनंद विहार रेलवे स्टेशन से जो निकलने का टाइम था वो था सुबह का 8:20 का, फिर रिशेड्यूल किया गया 11 बजे के लिए, और फिर दोबारा रिशेड्यूल किया गया दोपहर में 1:30 पर निकलने के लिए। और लेट होने का रीज़न ये भी रहा अपनी ट्रेन का, क्योंकि अभी ये जो रेक है ना, ये आया है अभी पटना से आनंद विहार के लिए, ये काफ़ी लेट आया हुआ है। बाकी अभी यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, क्लीनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, प्लीज़ डू नॉट एंटर इन द ट्रेन। लेकिन उसके बाद भी कई पैसेंजर जो है चढ़ गए हैं ट्रेन में और अभी वापस से उतर रहे हैं। तो अभी साफ सफाई हो जाएगी, उसके बाद देखो कितनी देर में हम लोग यहाँ से निकलते हैं। भाई साहब टाइम देख लो, अभी दोपहर का 2:30 होने वाला है। 1:30 पे जो है डिपार्चर होना था अपनी ट्रेन का, और अभी तक ये स्थिति है, ट्रेन तो यहीं खड़ी है, ना एसी चालू हुआ है ना कुछ। और आगे देखो लोकोमोटिव तो छोड़ो, जो जनरेटर कार का कोच था वो भी अभी निकाल लिया गया है। पता नहीं कोई इशू होगा, जो भी है 1 घंटे से तो जनरेटर कार का कोच ही नहीं लगा हुआ है इसमें, और लोकोमोटिव भी नहीं लगा हुआ है। बताओ ये स्थिति है ट्रेन की, और ना कोई अपडेट है ना कुछ है कि क्या है, कब जाएगी कब नहीं जाएगी। तो ये देखो भाई साहब आनंद विहार रेलवे स्टेशन के एंड पर आ गए। ये रही अपनी समर स्पेशल ट्रेन, आधे डिब्बे ला के रख दिए हैं, आगे के 1-2 डिब्बे गायब हैं। कुछ अता पता नहीं है क्या है क्या नहीं है। ये वैसे आपको बता दें फर्स्ट AC का कोच है, और फर्स्ट AC का कोच एकदम ये देखो खोला हुआ रखा हुआ है इधर। ये वॉशरूम के गेट्स दिख रहे हैं, और कुछ अता पता नहीं है भाई साहब कब जाएगी ट्रेन, कब क्या होगा। तो अभी देखो हमने ट्विटर से जो है एक ट्वीट भी किया हुआ था थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर जो भी इशू था सारी चीज़ें हमने यहाँ पर मेंशन कर दी थी, रेलवेज को टैग कर दिया था, और कंप्लेन भी रेज हो गई है इसके थ्रू। बाकी आप भी हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो भाई, ये अपना यूज़र नेम HY व्लॉग्स। सो फाइनली भाई साहब अभी जाके जो है जनरेटर कार लगाया जा रहा है अपनी ट्रेन में। आगे की साइड में आप देख रहे हो काफ़ी आगे की साइड है, सोचा यहीं से दिखा देते हैं जूम करके। तो ये देखो अभी जनरेटर कार का कोच जो है वापस से अटैच किया जा रहा है अपनी ट्रेन में, ये आ गया है। तो ये लो भाई अभी जो है जनरेटर कार तो यहाँ पर अटैच हो गई है, और साथ में जनरेटर कार को लाया है अपना लोकोमोटिव, अपना इल्लू भाई WAP7 लोकोमोटिव। तो इसकी भी चल रही है कपलिंग, ये देखो अभी लोकोमोटिव की भी कपलिंग चल रही है, जनरेटर कार भी लग रहा है, सब एक साथ लग रहा है। अब देखो कितनी देर में यहाँ से अपनी ट्रेन निकलेगी। तो अभी भाई साहब दिन का टाइम देख लो, 3:45 हो रहा है, और अपनी ट्रेन निकल रही है आनंद विहार रेलवे स्टेशन से। और ये लो निकलते ही चेन पुलिंग भी हो गई। तो चेन पुलिंग के बाद अब फाइनली अपना फाइनल डिपार्चर हो गया है आनंद विहार रेलवे स्टेशन से। चलिए अब बात करते हैं आप कैसे जीत सकते हैं iPhone 15 सिर्फ 1 रुपये में। तो 9 जून को T20 चैंपियनशिप का मैच है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। मैच से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करो और अपनी टीम बनाओ। टीम बनाने के लिए आपको दोनों टीम में से 11 बेस्ट प्लेयर सिलेक्ट करने हैं, और उनके एक्चुअल परफॉर्मेंस पर ही आपको पॉइंट्स मिलेंगे। और जितने ज्यादा आपके पॉइंट्स होंगे उतने बड़े प्राइजेस भी आपको मिलेंगे। और अगर अभी भी आप कंफ्यूजन में हो तो इस ऐप के एक्सपर्ट टीम सेक्शन से टीम कॉपी कर लो, गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो ब्रांड न्यू iPhone 15 सिर्फ 1 रुपए में। इस कॉन्टेस्ट की जो एंट्री फीस है वो है मात्र 1 रुपए, और ये कॉन्टेस्ट सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के लिए ही वैलिड है, और सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए ही है स्पेशली। तो बिल्कुल भी मिस मत करना। और मेगा कॉन्टेस्ट के टॉप प्राइजेस में जीतो 1 करोड़ एवरी डे ऑफ द टूर्नामेंट। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करो माई 11 सर्कल ऐप, और हमारा कूपन कोड MECNEW यूज करो, जिससे कि आपको अपने डिपॉजिट पे मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश। हमने तो अपनी टीम बना ली है माई 11 सर्कल ऐप पे, आप भी अपनी टीम बना लो फॉर द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच नाउ।
अब आपको इस समर स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बताते हैं। तो सुबह 8:20 में निकलती है ये आनंद विहार रेलवे स्टेशन से और रात में 9:55 में पहुंचा देती है पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे ये सिर्फ शेड्यूल है, अभी तक इस हिसाब से ट्रेन चलती तो दिखी नहीं है। और हमने इस ट्रेन का पिछले 7 दिन का स्टेटस भी चेक किया है तो डेली ही लेट होती है, डेली तो और ज़्यादा लेट होती है। शाम को 7, 8, 9, 10 बजे भी जाती है। आज एक फिर भी ठीक ठाक चल गई है। अभी 7.5 घंटे की देरी से हम लोग निकले हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन से। अब पटना कब पहुंचेंगे नहीं पता, आज रात में ही पहुंचना था शेड्यूल के हिसाब से, लेकिन अब आज की डेट में तो पहुंचने से रहे, आज तो नहीं पहुंचने वाले। अब पहुंचेंगे अपन लोग कल की डेट में। और एक और चीज़, ये समर स्पेशल ट्रेन है तो लिमिटेड टाइम के लिए ट्रेन चल रही है, ऐसा नहीं है हमेशा चलेगी। तो आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो तो इसको चेक कर लेना। ये अभी एंटर कर रही है मऊ आनंद विहार सुपरफास्ट। हम लोग निकल रहे हैं आनंद विहार से और ये एंटर हो रही है। ये रहा भाई अपना इकॉनमी कोच। बाकी आज अपनी जो सीट है ये है साइड अपर बर्थ, सीट नंबर 72। बाकी पानी वगैरह हम सफिशेंट लेके चले थे, 1 बोतल आधी और 2 पूरी बोतल पानी, क्योंकि आवश्यकता भाई गर्मियों में पड़ती है काफ़ी ज़्यादा। पूरी दोपहरी भर भाई सब गर्मी में खड़े खड़े ऐसी हो गई। अभी यहाँ पर एसी में लेटे हुए हैं, काफ़ी सुकून मिल रहा है, काफ़ी सही लग रहा है। थोड़ी देर ऐसे लेटते हैं। बाकी अभी अपनी ट्रेन लेट चली हुई है और पीछे देखो राजधानी गैंग निकलने वाली है, निकल ही गई होगी, 1-2 राजधानी तो निकल आई होगी। तो अभी देखो मज़ा आने वाला है, आगे हाई स्पीड एक्शन होने वाला है। बस ये कि नींद नहीं लग जाए, बड़ा मज़ा आ रहा है भाई लेटे लेटे। तो अभी जो ओवरटेक आपने देखा ये थी अपनी रांची राजधानी एक्सप्रेस। बस हम बता ही रहे थे कि भाई पीछे से राजधानी गैंग आने वाला है और शुरुआत हो चुकी है। रांची राजधानी एक्सप्रेस हम लोग ओवरटेक मार गई। बाकी अभी अपनी ट्रेन खड़ी हुई है मारीपत नाम से एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, उसकी लूप लाइन पर, और बैक टू बैक राजधानी आ रही है भाई। पीछे से अभी डिब्रूगढ़ राजधानी आने वाली है अपनी ट्रेन को यहाँ पर ओवरटेक मारने। बहुत गलत शेड्यूल में फंस गई अपनी ट्रेन भाई। अभी पहले ही इतना लेट थी, 8.25 घंटा लेट हो चुकी है और अभी और होती जाएगी यहाँ पर। राजधानी गैंग जो है वो पूरी 6 राजधानियों का गैंग है। आज तो ये समझो कि शताब्दी एक्सप्रेस नहीं हो, कोई गरीबरथ नहीं है तो इसको थोड़ा सा बच गई है, नहीं तो अभी 6 राजधानी तो ओवरटेक मारेंगी ही मारेंगी। 2 ओवरटेक हो गए हैं। अभी आ रही है सियालदा राजधानी एक्सप्रेस, उसके पीछे हावड़ा राजधानी, उसके पीछे भुवनेश्वर राजधानी, तेजस राजधानी, उसके पीछे पटना तेजस राजधानी। बैक टू बैक लगी हुई है भाई। ये थी अपनी सियालदा राजधानी एक्सप्रेस। 3 ओवरटेक हो गए और ओवरटेक के बाद अब हम लोग निकल गए हैं वापस से। तो 3 ओवरटेक होंगे थोड़ी देर बाद। बाकी अभी हम जा रहे हैं सोने के लिए थोड़ी देर के लिए, उससे पहले गेट वेट लॉक कर देते हैं। बाकी एक चीज़ दिखा देते हैं सोने जाने से पहले भाई साहब, इस इकॉनमी कोच में देखो यहाँ भी हैंड वॉश नहीं निकल रहा है, ठीक है। इस कोच में आएंगे तो ये भी पूरा हैंड वॉश टूटा हुआ है, यहाँ भी हैंड वॉश नहीं है। आगे वाले कोच में जाएंगे, यहाँ भी हैंड वॉश नहीं है। अभी हमने आपको दिखा दिया अपने कोच में, अपने बगल वाले कोच में, दोनों ही कोचेस में हैंड वॉश अवेलेबल नहीं है, ना गेट के पास ना वॉशरूम में। तो अब इसके लिए क्या करें भाई, इसके लिए भी कंप्लेन रेज कर दी है। देखो हैंड वॉश तो यार चाहिए ही चाहिए जर्नी में, हाथ वाथ धोने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है।
भाई दूसरी बार खराब हुआ है गेट। दिल्ली से चले हैं उसके बाद। तो भाई अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश के टूंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पर भी ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, लेकिन लूप लाइन पर लगाया हुआ है, क्योंकि अभी यहाँ पर अपन को ओवरटेक मारने आ रही है थोड़ी देर में हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। बहुत देर से पीछे चल रही है, 3 राजधानी हो गई थी, 3 बची थी। अभी थोड़ी देर सो लिया है, अभी उठे हैं, मस्त फेस वॉश किया है। भाई इतना मस्त लग रहा है ना, कभी कभी कुछ देर का भाई कुछ देर की नींद जो है बहुत ज़्यादा सुकून दे जाती है। और दिन भर ऐसी तैसी हो गई थी, लोग पसीने में भीग गए थे, उसके बाद में ये जो नींद आई है ना बहुत ज़बरदस्त आई है। खैर चलो, अभी शाम का समय हो रहा है, देखो सनसेट तो हो ही गया है। सनसेट के व्यूज तो अपन कुछ देख नहीं पाए, वैसे भी इतनी गर्मी में क्या ही सनसेट देखना। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आई है टूंडला जंक्शन की अपनी ट्रेन। बाकी यहाँ पर स्टॉल है, देखते हैं चाय वगैरह मिल जाती है तो चाय ले लेते हैं। तो ये लो भाई, आ गई अपनी हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। अपन लोगों को ओवरटेक कर रही है यहाँ पर टूंडला जंक्शन के मेन लाइन प्लेटफॉर्म से। तो हावड़ा राजधानी का ओवरटेक तो हो गया और अभी हमने चाय भी ले ली है। अब आगे का जो शो है वो चाय पीते पीते देखा जाएगा। वैसे गर्मी तो थी दिन में, अभी भी गर्मी यहाँ लग रही है, थोड़ी देर एसी कोच से बाहर आ गए, लेकिन गर्मी अपनी जगह है भाई, चाय अपनी जगह है। शाम का समय था, रोज़ पीते ही है चाय, आप लोगों को तो पता ही है भाई। तो बस अभी चाय पीते हैं और आ रही है अभी भुवनेश्वर तेजस राजधानी, उसके पीछे पटना तेजस राजधानी। ये 2 और अपन को यहाँ पर ओवरटेक मारने वाली है। ये लो भाई, एक और राजधानी का ओवरटेक। भुवनेश्वर तेजस राजधानी एक्सप्रेस। और चाय का टेस्ट सही है, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी सही चाय मिल जाएगी। चाय तो बढ़िया है भाई, यहाँ की आप चाय ट्राई कर सकते हो। ग्रीन सिग्नल, 1 मोर टाइम फॉर 1 मोर ओवरटेक। ये आ गई अपनी पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस अपनी स्पेशल ट्रेन को ओवरटेक मारने। तो अभी इस जर्नी में अपनी ट्रेन को 6 राजधानी ने ओवरटेक मारा। 6 की 6 सिर्फ राजधानी ट्रेन सी थी जिनने अभी ओवरटेक मारा अपनी ट्रेन को। वैसे इन सभी राजधानी में हमने ऑलरेडी जर्नी की हुई है, लेकिन इनमें से किस राजधानी की आप फर्स्ट क्लास की जर्नी देखना चाहोगे आगे चैनल। वैसे सभी की 3rd AC की हुई है, इनमें से एक राजधानी है अपनी हावड़ा वाली जिसमें फर्स्ट AC में ट्रैवल किया हुआ था, बाकी 5 के 3rd AC में किया था। बाकी आप बताना इनमें से 6 में से किस ट्रेन के फर्स्ट AC की जर्नी आगे देखना चाहोगे, वही आगे फिर प्लान करेंगे उसी के अकॉर्डिंग।
424 किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से 8 घंटे 10 मिनट की देरी से आ चुके हैं अभी हम लोग गोविंदपुरी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर सिटी में ही पड़ता है। वैसे कानपुर में मेन जो रेलवे स्टेशन है वो है कानपुर सेंट्रल। नॉर्मली सभी ट्रेन वहीं जाती है, लेकिन अपनी ये जो समर स्पेशल ट्रेन है ना, ये कानपुर सेंट्रल ना जा कर की गोविंदपुरी जंक्शन से ही बाईपास होकर निकल जाती है प्रयागराज वाले रूट पर। वैसे बात करें गोविंदपुरी जंक्शन रेलवे स्टेशन की, तो यहाँ पर अभी 10 प्लेटफॉर्म्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये जो रेलवे स्टेशन है ना, इसको पूरा डेवलप किया जा रहा है और प्लेटफॉर्म्स बनाए जा रहे हैं, ताकि जो ट्रैफिक हैगा कानपुर सेंट्रल पे वो कम करके यहाँ पर ट्रेन्स के स्टॉप्स वगैरह बढ़ाए जाए। अभी फिलहाल तो ये रेलवे स्टेशन इतना मतलब डेवलप नहीं है कि बहुत ज़्यादा ट्रेन्स को यहाँ पर शिफ्ट किया जाए, इसलिए पहले ये डेवलप हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारी ट्रेन जो है शिफ्ट होती हुई दिखेंगी आपको आने वाले समय में। बाकी इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, आता है अंडर कानपुर रेलवे डिवीजन, और अपनी समर स्पेशल ट्रेन का यहाँ पर दिया हुआ है 5 मिनट का हॉल्ट। बाकी एक चीज़ बता दें, स्पेशल ट्रेन है तो आप जानते ही भाई, स्पेशल ट्रेन में तो पेंट्री कार कहीं होती है, ना पेंट्री है ना साइड पेंट्री। और कुछ लोकल वेंडर्स वगैरह है, मन चाहे रेट पे बेच रहे हैं सामान आमान, जैसे कि पानी की बोतल लोकल वगैरह है 20 रुपए की बेच रहे हैं, बिरयानी हो गई एग बिरयानी 130 की बेच रहे हैं। तो इस तरीके से बेचते हुए दिख जाएंगे। और डिनर में हमने कुछ भी नहीं मंगाया, क्योंकि ट्रेन अपनी लेट हो गई। ऑनलाइन मंगाने का जो है ऑप्शन आ ही नहीं रहा था, क्योंकि ट्रेन अपनी बहुत ज़्यादा लेट हो गई, इसलिए हमने फिर कुछ मंगाया नहीं। बिस्किट वगैरह रखे थे, बस थोड़ा बहुत वही खा लिया था। तो आप इस ट्रेन में जब भी जर्नी कर रहे हो, या तो पहले से ही अपना ऑनलाइन फूड वगैरह ऑर्डर कर दो जर्नी स्टार्ट होने की काफ़ी देर पहले ही, अगर ट्रेन रिशेड्यूल भी है तब भी। और नहीं तो अपने साथ लेकर चलो खाना पीना, वो सबसे बढ़िया है। और इस रेलवे स्टेशन पे भी हम देख रहे हैं तो कुछ खासा खाने पीने के आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। तो ये है अपना गोविंदपुरी जंक्शन रेलवे स्टेशन। देखो हमने बताया ना अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। ये देखो यहाँ पर पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, प्लेटफॉर्म वगैरह यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। बाकी यहाँ पर जो है समोसा और पेटीज ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। आगे की साइड एक स्टॉल भी है, तो वहाँ पर आपको चाय पानी ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब ऐसा कुछ प्रॉपर मील वगैरह तो अभी तक यहाँ पर मिलती हुई नहीं दिख रही है। जो लाइन हम बोल रहे थे अलग हो जाएगी, हम लोग बाईपास करेंगे कानपुर सेंट्रल। तो देखो सामने एक ट्रेन जा रही है, ये जा रही है कानपुर सेंट्रल के लिए, और हम लोगों की लाइन बाईपास हो रही है यहाँ से सीधी प्रयागराज के लिए। अभी अपनी ट्रेन चली है गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन से। तो गोविंदपुरी से प्रयागराज तक लगभग 197 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है। और अभी देखो रात का 10 बज गया है, तो लगभग हमें लग रहा है 12:30-1 बज जाएगा प्रयागराज पहुंचते हुए। फिर डीडीयू, बक्सर, आरा ये सारे स्टॉप्स हैं अपनी समर स्पेशल के। भाई साहब इकॉनमी कोचेस की तो लंका लगी पड़ी है इस ट्रेन में। आप देखोगे तो ये देखो बाथरूम का गेट सब टूटा पड़ा हुआ है, पूरा गेट ही टूटा पड़ा हुआ है बाथरूम का। उसके बाद एसी कोच है अपना वाला, भाई इसका गेट भी खराब हो गया। तो यहाँ पर चद्दर वगैरह लगा के काम चल रहा है, देखो चद्दर लगा हुआ है, इससे काम चल रहा है, गेट बंद ही नहीं हो रहा है, एसी की हवा बाहर निकल रही है। ये तो हाल हो गए हैं भाई। और हैंड वॉश के लिए कल जो कंप्लेन करी थी, तो हैंड वॉश इनमें नहीं भर पाए ये लोग, वॉशरूम्स में नहीं कर पाए। यहाँ पर बोतल लग दी ऐसी हैंड वॉश की, बस इसी से यूज़ करो। ये हाल है भाई साहब इकॉनमी कोचेस के। अभी सुबह का बज रहा है 7:30, और सुबह सुबह हम लोगों ने क्रॉस किया है डीडीयू रेलवे स्टेशन प्रयागराज। तो रात में कब निकला कुछ पता ही नहीं है, सो गए थे। और बाकी अभी इस साइड देखो बिहार में एंटर हो गई अपनी ट्रेन, और इधर पे चल रहा है भाई तूफान जैसा चल रहा है, पूरे में धूल धूल उड़ रही है। भयंकर तरीके से दिखाते हैं आपको भाई साहब, सुबह सुबह एकदम वेदर ही चेंज हो गया है पूरा।
तो ये देखो भाई साहब, अभी आगे की साइड में हम आपको दिखाते हैं। पूरा धुंध वगैरह जो आपको दिख रही है ना, पूरे में धूल धूल उड़ रही है पूरे में। इधर साइड आगे में उधर, ये पूरा धुंधला जो दिख रहा है, धुंध सी दिख रही है, वो देखो पूरे में धूल ही धूल उड़ रही है भयंकर तरीके से। ओहो, ये थी अपनी पटना गोमती नगर वंदे भारत। पूरी धूल तो वैसे ही उड़ रही है, और ज्यादा धूल उड़ाते हुए भाग गई यहाँ से। आठ सौ 66 किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से 12 घंटे 25 मिनट की देरी से आ चुके हैं हम लोग बिहार के बक्सर रेलवे स्टेशन। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 3 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। 222 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। 5 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है, ऑपरेट करता है इसको ईस्ट सेंट्रल रेलवे, आता है अंडर दानापुर रेलवे डिवीजन। और अपनी ट्रेन को यहाँ पर दिया हुआ है मात्र 2 मिनट का हॉल्ट। बाकी ट्रेन ने अभी तक भाई साहब पूरी जर्नी में कुछ कवर करना तो छोड़ो, उल्टा और ज़्यादा डिले ही होती चली गई है। हम लोग कल निकले थे लगभग 8 घंटे की देरी से, और अभी 12.5 घंटे ऑलमोस्ट लेट हो गई है अपनी ट्रेन। तो अभी बस अपनी ट्रेन एंटर हो चुकी है बिहार में, और बिहार में एंटर होते ही ये देखो भाई चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। आपको पता ही है, कई बार बता चुके हैं, अनऑथराइज पैसेंजर आपको एसी कोचेज़ में भी देखने को मिल जाएंगे। इनको समझाया कि पीछे चले जाओ, स्लीपर में निकल जाओ, लेकिन नहीं, यहीं बैठ गए, क्योंकि आदत पड़ चुकी है भाई यहाँ पे लोगों को इसी तरीके से ट्रैवल करने की, बिना टिकट बिना कुछ के एसी में चढ़ जाना और आराम से गेट ब्लॉक करके फिर जर्नी करना। अपने निर्धारित समय से 12 घंटे 50 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं अभी हम लोग दानापुर रेलवे स्टेशन, जो कि बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये जो रेलवे स्टेशन है ना, यहाँ पर आपको ईस्ट सेंट्रल रेलवे का दानापुर डिवीजन का हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। बाकी आज अपनी जो ट्रेन आई है दानापुर रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर ये देखो 1A पे आई है, जो एकदम आखिरी में बना हुआ है। एकदम आखिरी में ये प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। अभी तो कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है और मेन जो स्टेशन है थोड़ा पीछे को रह गया। तो ये एक प्लेटफॉर्म आपको एकदम आगे को मिलेगा। अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। ये लो, सिग्नल भी ऑलरेडी यहाँ पर हो गया है निकलने का। तो ये वॉशरूम की कंडीशन तो आप समझ ही गए होगे पूरी जर्नी के दौरान। भाई साहब यहाँ पर साफ़ सफाई तो बिल्कुल मेंटेनेंस था ही नहीं। हैंड वॉश वगैरह ही पूरी जर्नी में नहीं रहा अवेलेबल, ना अंदर ना बाहर। और अंदर भी बहुत ज़्यादा स्मेल है, दिखाना भी पॉसिबल नहीं है, ये समझ लो। इस तरीके की मेंटेनेंस है। मिरर वगैरह भी देख लो, एकदम गंदा पड़ा हुआ है। अपने निर्धारित समय से 12 घंटे 30 मिनट की देरी से फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी ट्रेन की डेस्टिनेशन बिहार के पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन। 13.5 घंटे का ये सफ़र था। इसको हम लोगों ने 12.5 घंटे लेट
कवर किया है। बताओ भाई, अब 13.5 घंटे की जो जर्नी होनी चाहिए उसमें हम लोग 12.5 घंटे लेट हो गए। समझ लो किस हिसाब की स्पेशल ट्रेन थी। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं, पंक्चुअलिटी तो नाम की भी नहीं। तो एकदम रद्दड़ ट्रेन निकली भाई। ये तो समर स्पेशल के नाम, मतलब स्पेशल ट्रेन का यही है यार, कोई व्यवस्था कुछ नहीं रहता और फेयर भी आपको ज़्यादा देना पड़ता है। लगभग 350 फेयर जो है ना, 350 रुपये ज़्यादा आपको फेयर पे करना होगा नॉर्मल जो भी ट्रेन चलती हैं दिल्ली पटना के बीच उनसे मुकाबले में। तो भाई कोई फ़ायदा तो है नहीं है इसमें। यही है कि मजबूरन हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, कोई ट्रेन में टिकट नहीं मिल रहा था, तब इसमें ट्रैवल किया। और जो भी बंदा ट्रैवल करता है भाई वो दोबारा हाथ जोड़ लेता है। इतने पैसेंजर थे, सब कह रहे हैं दोबारा ट्रैवल नहीं करेंगे इसमें। बाकी आपको कैसा लगा है ये वीडियो, ये व्लॉग, कमेंट्स में जरूर बताना। और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा समर स्पेशल ट्रेन या कोई भी स्पेशल ट्रेन के साथ, कमेंट्स जरूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और व्लॉग में। और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। इतनी मेहनत से इतना भाई गर्मी में ट्रैवल करते हैं, वीडियो बनाते हैं, आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। सब्सक्राइब कर लेना। और इंस्टाग्राम का यूज़र आईडी आ रहा है, वहीं फॉलो कर लो, बहुत सारे अपडेट्स वगैरह वहाँ रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी, एक और ब्लॉग में। तो तक टाटा बाय। ध्यान रखिए आईफोन 15 जीतने के लिए माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। और वर्ल्ड कप के हर मैच में आप जीत सकते हैं 1 करोड़ और तो और 20% एक्स्ट्रा कैश भी अपने फर्स्ट डिपॉजिट पर।